Assalamualaikum beautiful people, how are you all doing? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel again with another video. तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, द लवली मॉर्निंग। तो आज मैं बनाने वाली थी भेजा। चलिए शुरू करते हैं आज भेजा बनाने की रेसिपी। मैं प्याज को कट करके रख ली थी, फिर पैन ली, पैन में डाली ऑयल डालने के बाद में प्याज 3 डली कट करी थी, तो 3 डली डाली मैं प्याज की मीडियम साइज़। फिर डालने के बाद में फिर मैं डाली हरी मिर्च डालने के बाद में सौटे होने के लिए रख दी थी मैं। तो मैं सोची कि आज भेजे के साथ हमारे हस्बैंड को सरप्राइज़ लच्छा पराठा क्यों ना सर्व किया जाए। तो मैं पेड़े में लगाई घी लगाने के बाद में डाली कोतमीर डालने के बाद में मैं डाली उसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के मैं पेड़ा बना के रख ली थी। आप लोगों को तो मालूम है कि सुबह का टाइम कितना जल्दी जल्दी चले आता है, इसीलिए मैं सब जल्दी करके रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को फिर लेट ना हो, इसीलिए सब बना के रेडी करके रख देती हूँ मैं। प्याज अच्छे से सोटे होने के बाद में डाली अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्ची हल्दी रेड कश्मीरी लाल मिर्च ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला ब्लैक पेपर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करी। मिक्स करने के बाद में मैं ऐड करी भेजा ऐड करने के बाद में फिर मैं डाली कोरिएंडर डाल के मैं लिड लगाकर फिर थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दी थी। फिर मैं जल्दी से रोटी डाली। रोटी डालने के बाद में मैं मेरे हस्बैंड को सर्व करी। उन्होंने बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था भेजा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए खाली प्याज और भेजा बनाने की, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आप लोग भी मेरी रेसिपी ट्राई करना चाह रहे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू शेयर ऑल ऑफ माई रेसिपीज़ व्हाट ऑल आई मेक, so that you can try and you can have it at your home। हमारे हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, तो बार बार तारीफ़ करके खा रहे थे हमारी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आया, और क्या चाहिए भाई, हस्बैंड को खुश रखना ही अपना काम है। फिर हमारे हस्बैंड को पीना था गुआवा का जूस, तो मैं उनको सर्व करी। सर्व करने के बाद में हमारे हस्बैंड चले गए थे, उन्होंने चले जाने के बाद में मैं भी नाश्ता कर ली थी और बच्चों को भी करा दी थी। कराने के बाद में फिर सब काम करने के बाद फिर मैं हमारे बच्चों के साथ खेलने चले गई थी। उन लोगों को भी देना टाइम ज़रूरी है। अब खेलते खेलते हमारे बेटे को याद आते रहता कि ये खाना है वो खाना है। फिर मम्मा प्लीज़ आप मेरे को ग्रेप्स कट करके दे सकते क्या। तो फिर मैं सोची कि चलो अब दोनों भी बच्चे होशियार है, तो बच्ची के लिए भी और बच्चे के लिए भी दे देंगे। तो बच्ची के लिए तो छोटे छोटे पीसेस करके देती हूँ, अभी दोनों बहुत छोटे हैं। माशाल्लाह तबारकल्ला अल्लाहुम्मा बारिक लहू। या अल्लाह मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को हमेशा नज़र बद से बचाए और हिफ्ज़ अमन में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ग्रेप्स खाने के बाद में मेरे बेटे को खाना था माश की दाल के दही वड़े मीठे वाले। तो मैं माश की दाल सुबह में ही सोक करके रख ली थी मैं, क्योंकि 3 से 4 आवर्स तो पानी में भिगा के रखे तो माश की दाल भी अच्छी होती ना, इसीलिए फिर मैं जल्दी से मैं मिक्सचर में डाल के पीस ली थी। उसमें डाली माश की दाल, एक हरी मिर्ची और मैं उसमें डाली नमक डाल के फिर उसको पीस लेके फिर मैं एक बोल में निकाल ली। बोल में निकालने के बाद में फिर मैं उसमें ऐड करी बेकिंग सोडा और रवा ऐड करने के बाद में 5 to 10 मिनट्स रखी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। फिर पैन में डाली ऑयल डालने के बाद में मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद में फिर मैं जल्दी से माश के वड़े निकालने के बाद में मैं पानी में सोक करने के बाद में मैं उसका पानी ड्रेन आउट कर दी थी पूरा दबा के। फिर उसके बाद में मैं क्या करी, दही गाढ़ा दही ली, एकदम चिल्ड वाला लेकर उसमें डाली शुगर डाल के अच्छा फेंट ली मैं उसको। फेंटने के बाद में मैं फिर ऐड करी वड़े ऐड करने के बाद में फिर मेरे पास मीठी चटनी नहीं थी, तो मैं सोची कि टमाटो केचप डाल के उनको सर्व कर दूं। तो फिर मैं वड़े डालने के बाद में डाली टमाटो केचप डालने के बाद में मैं उसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं डाली उसमें कोतमीर। तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए डाली थी थोड़ा सा ऊपर से मिक्सचर। देख के उन्होंने इतना खुश हो गए, मेरे लिए बनाए मम्मा आप। मेरा बेटा तो हमेशा मेरी तारीफ़ करके ही खाता कि मेरे लिए इतना बनाते आप मम्मा, वाह मम्मा, थैंक यू मम्मा। हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट करते मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बच्ची को भी मैं जो है सो माश के वड़े दे दी थी, तो हमारे बच्चे खा लिए थे। फिर मेरे को मटन निकाल के फिर मटन के पैकेट्स बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ करना था।
बच्चे थे बिज़ी मेरे खेल में, तो मैं जब तक डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी और बनाने वाली थी कैरी का दो प्याज़ा। कैरी के दो प्याज़े के लिए हमें चाहिए 4 प्याज, मटन। फिर मैं कुकर में डाली ऑयल डालने के बाद में प्याज ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में मटन भी ऐड कर दिया, अदरक लहसुन नमक मिर्ची हल्दी, फिर वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके उसको कुकर का ढक्कन लगा के छोड़ दी थी गलने के लिए। प्याज और मटन गल गया था, उसके बाद में मैं ऐड करी कैरी, फिर उसके बाद में मैं ऐड करी हरा धनिया और हरी मिर्ची। ऐड करने के बाद में मैं थोड़ी देर उसको छोड़ दी थी स्लो फ्लेम पे। फिर वो माशाल्लाह अच्छा बन गया था। फिर हमारे हस्बैंड भी आ गए थे 7 o'clock तक। फिर उसके बाद में हम लोग मिल के साथ में डिनर करे। डिनर करने के बाद में फिर मी टाइम रहता हम लोगों का, टीवी वगैरह देखना। बच्चा हमारा डैडी के पीछे रहते उन्होंने। फिर आज के लिए इतना ही गाइस। Thanks for watching all my videos. Please like, share, comment and subscribe to my channel. See you in my next video. My most beautiful family. Take care. दुआ की गुजारिश।